हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगुरु और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th महाराष्ट्र बोर्ड का ज्योग्राफी। ये है चैप्टर नंबर 8 इकोनॉमी एंड ऑक्यूपेशंस का लेक्चर नंबर 4 और ये इस सीरीज का आखिरी वीडियो है। दोस्तों, पिछले कुछ वीडियोस के अंदर हमने ब्राजील और इंडिया के अलग अलग इंडस्ट्रीज और ऑक्यूपेशंस के बारे में जाना, साथ ही साथ हमने कंपैरेटिव स्टडी की कि कैसे दोनों देशों की इकोनॉमी स्लोली एंड स्टेडीली आगे बढ़ रही है। डेवलपिंग नेशंस हैं, यूएसए से भी हमने कंपेयर करके हुए देखा कि कैसे यूएसए एक डेवलप्ड कंट्री है और बहुत सारे राइट्स और पेटेंट्स उसके पास हैं और वो अभी भी हम नहीं जुटा पाए हैं, स्लोली डेवलप कर रहे हैं अपने आप को। तो पिछले कुछ वीडियोस अगर आपने नहीं देखे तो आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, जरूर वो वीडियोस देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। हम लगातार आपके लिए वीडियोस लेकर आते रहेंगे। दोस्तों, एसएससी हिस्ट्री की यानी 10th हिस्ट्री की प्लेलिस्ट ऑलरेडी चैनल पर बनी हुई है, तो जरूर वहां से अपनी पढ़ाई चैप्टर वाइज जारी रखिए और साथ ही साथ एसएससी ज्योग्राफी की भी प्लेलिस्ट आपको वहीं मिल जाएगी प्लेलिस्ट सेक्शन में। तो चैनल पर अपना प्यार बरकरार रखिए। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ट्रेड की। ट्रेड इन ब्राजील से करते हैं शुरुआत। ट्रेड यानी व्यापार और किसी भी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, उसे डेवलप करने के लिए, प्रगतिशील बनाने के लिए व्यापार बहुत ही जरूरी होता है। इसीलिए ब्राजील हो, इंडिया हो या कोई अन्य देश, हर देश ट्रेड करता ही है, व्यापार करता ही है और ये बहुत जरूरी है देश की इकोनॉमी को मजबूत बनाने के लिए। ब्राजील मेनली एक्सपोर्ट्स आयरन ओर, कॉफी, कोकोआ, कॉटन, शुगर, टोबैको, ऑरेंजेस एंड बनानास, while it imports machinery, chemical products, fertilizers, wheat, heavy vehicles, मिनरल ऑयल एंड लुब्रिकेंट्स। तो दोस्तों याद रखिए, जितना कंट्री ज्यादा एक्सपोर्ट करेगी यानी बेचेगी बाहर, उतना फॉरेन एक्सचेंज वो अट्रैक्ट करेगी, उतना पैसा वो फॉरेन करेंसी में कमाएगी। साथ ही साथ जितना ज्यादा वो इंपोर्ट कर रही है, बाहर से मंगवा रही है, उतना उसका पैसा बाहर जा रहा है, दूसरे देशों में जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हर कंट्री चाहती है कि वो ज्यादा एक्सपोर्ट्स करे ताकि फॉरेन करेंसी कमा सके, पैसे मिल सके। मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स आर जर्मनी, यूएसए, कनाडा, इटली, अर्जेंटीना एंड सऊदी अरेबिया एंड ऑल्सो इंडिया। तो इस प्रकार से ये कुछ देश हैं जिनके साथ ट्रेड ब्राजील करता है। इंडिया भी इनमें से एक है। जर्मनी यूएसए के साथ बड़े तौर पर व्यापार होता है। ट्रेड मेक्स अप ऑफ अबाउट 25% ऑफ जीडीपी, यानी पूरे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कंट्रीब्यूशन इस ट्रेड का 25% है। तो आप समझ सकते हैं कितना अहम है ट्रेड का होना ब्राजील के लिए और किसी भी देश के लिए बहुत जरूरी होता है। अब चलिए कंपैरिजन कर लेते हैं इंडिया के साथ कि ट्रेड का कितना कंट्रीब्यूशन है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में यानी जीडीपी के अंदर। तो आप देख सकते हैं यहां पर कंट्रीब्यूशन बताया गया है। आप अगर 10-10 सालों का ये डेकेड वाइज कंपैरिजन देखें तो 1960s, 1970s, 80s से लेकर 2016 तक की ये कहानी है, जिसमें ये जो ब्लू लाइन आप देख रहे हैं ये ब्राजील का ट्रेड है, उसका परसेंटेज ऑफ जीडीपी है, और ये जो पिंक लाइन है वो इंडिया का ट्रेड है। आप दोस्तों देख सकते हैं कि शुरुआती दौर में ब्राजील का ट्रेड जो था वो हमसे कई गुना ज्यादा है, कई परसेंटेज ज्यादा है, लेकिन 80s के बाद का जो दौर है, 1980s के बाद का दौर, वहां से हमने एक जबरदस्त सी छलांग लगाई है और हमारा ट्रेड जो है, हमारा व्यापार जो है, हमारे व्यापार संबंध जो है दूसरे अन्य देशों से, वो तेजी से बढ़े हैं, सुधरे हैं और हम कई अलग अलग पैरामीटर्स पर ब्राजील से आगे निकल गए हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं 1980s के बाद हमने पीछे मुड़कर कभी देखा नहीं है। हमारा ट्रेड एक्टिविटीज जो है वो तेजी से बढ़ रहा है और जीडीपी में ट्रेड का हिस्सा भी तेजी से बढ़ रहा है। तो चलिए अब जान लेते हैं ट्रेड इन इंडिया। जी हां दोस्तों, इंडिया मेनली एक्सपोर्ट्स टी, मैंगोज, कॉफी, स्पाइसेस, जी हां मसालों का व्यापार, फिर वो हमारे देश के मसाले हों या रत्नागिरी के हापुस आम या आसाम की चाय, ये कुछ खासियत हैं जिनको हम जबरदस्त तरीके से एक्सपोर्ट करते हैं और फॉरेन करेंसी कमाते हैं। इसके अलावा लेदर गुड्स, आयरन ओर, कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल्स, व्हाइल इट मेनली इंपोर्ट्स पेट्रोलियम, क्योंकि यहां पर दोस्तों हमारा बहुत ज्यादा पैसा चला जाता है। ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशन नहीं है हम, इसीलिए हमें सऊदी के कंट्रीज से ऑयल परचेज करना पड़ता है, पेट्रोलियम परचेज करना पड़ता है। साथ ही साथ कई हेवी मशीन्स हैं, पर्ल्स हैं, प्रेशियस स्टोन्स हैं, गोल्ड, सिल्वर, पेपर, मेडिसिन एक्सेट्रा, इन चीजों के लिए भी हमें दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। इंडिया मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स की बात करें तो ये है यूके नंबर 1 पर, यूएसए, इसके अलावा जर्मनी, जापान, चाइना, रशिया, ये कुछ देश हैं जिनके साथ इंडिया का व्यवहार है, ट्रेड है बहुत ही बड़े पैमाने पर। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं इंडिया का सिनेरियो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का। दोस्तों
Indian companies set up industrial centers all over Brazil and invested a lot of capital। यानी हमारे देश की कई कंपनीज ने ब्राजील में जबरदस्त इन्वेस्टमेंट किया है। और किस सेक्टर में किया है? तो भैया आईटी सेक्टर्स में, फार्मास्यूटिकल्स में, एनर्जी बेस्ड बिजनेसेस में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हमारे देश की कई कंपनीज ने की है। और यहां पर एग्रो बिजनेस भी है, माइनिंग के लिए ब्राजील जाना जाता है, तो कई हमारी माइनिंग कंपनीज हैं जिन्होंने ब्राजील में इन्वेस्ट किया है। इंजीनियरिंग एंड ऑटो सेक्टर्स भी हैं जहां पर ब्राजील के अंदर हमारे देश ने और हमारे देश की कई कंपनीज ने निवेश किए हैं। ब्राजील के हालांकि फुटप्रिंट हमारे देश में कम है, ब्राजील के इन्वेस्टमेंट्स हमारे देश में कम है, बट इंपॉर्टेंट है जितना भी है। द ब्राजीलियन कंपनीज हैव इन्वेस्टेड इन ऑटोमोबाइल्स, आईटी, माइनिंग, एनर्जी, बायोफ्यूल्स, फुटवेयर सेक्टर्स इन इंडिया। तो इस प्रकार दोनों ही देशों के रिश्ते, संबंध जो हैं वो बहुत घने हैं। कई मुद्दों पर हमारी एकात्मता होती है और कई जगहों पर हमने एक दूसरे के देश में इन्वेस्टमेंट्स भी की हैं। तो ये थी दोस्तों बात ट्रेड इन इंडिया और ट्रेड इन ब्राजील की, किस तरह से दोनों ही देश विकासशील हैं और तेजी से ट्रेड और व्यापार करते हुए अपने इकोनॉमी को मजबूत बनाना चाहते हैं। चलिए कुछ शॉर्ट नोट्स देख लेते हैं। सबसे पहला शॉर्ट नोट जो यहां पर निकल के आता है वो है अबाउट माइनिंग इन इंडिया। भारत के अंदर, क्योंकि ब्राजील तो एक माइनिंग हब माना जाता है, बहुत जबरदस्त तौर पर मिनरल्स वगैरह पाए जाते हैं, इंडिया का क्या हाल है? तो यहां पर दोस्तों खास तौर पर बात निकल कर आती है छोटा नागपुर प्लेटू की। ये एक बड़ा स्टोर हाउस है ऑफ डिफरेंट मिनरल्स। तो छोटा नागपुर प्लेटू ये अंडरलाइन कर लीजिए और इसे याद कर लीजिएगा। माइनिंग का नाम आया बोले तो छोटा नागपुर सबसे पहले। माइनिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल हियर, जिसमें कोयला जो कि कोरबा छत्तीसगढ़ से एंड ईस्टर्न महाराष्ट्र से आता है। मिनरल ऑयल की बात करें तो मिनरल ऑयल की कई वेल्स, कुएं हैं जो डिगबॉय असम के अंदर, मुंबई हाई में, अरेबियन सी के आसपास महाराष्ट्र में और कलोल और कोयली ये गुजरात के कुछ स्टेट्स हैं, यहां पर पाए जाते हैं मिनरल ऑयल के कुएं। इसके अलावा दोस्तों रिजर्व्स की बात करें तो रिजर्व्स ऑफ मिनरल ऑयल एंड नेचुरल गैस हैव बीन डिस्कवर्ड एट द माउथ ऑफ रिवर गोदावरी। तो यहां पर बहुत सारे रिजर्व्स इंडिया के यहां पाए जाते हैं। स्टोन्स की बात करें, प्रेशियस स्टोन्स की, तो मार्बल है, इसके अलावा राजस्थान के अंदर, कडप्पा आंध्र प्रदेश के अंदर ये पॉपुलरली ये स्टोन्स जो है पत्थर पाए जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये माइनिंग से जुड़े हुए जो छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं और कहां क्या माइन होता है इंडिया में वो आप इस शॉर्ट नोट के जरिए समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं अगले शॉर्ट नोट की ओर। तो यहां पर एक छोटा सा क्वेश्चन है, इन विच पार्ट ऑफ ब्राजील हैज माइनिंग एक्टिविटी नॉट डेवलप्ड, व्हाट कुड बी द रीजंस? माइनिंग के लिए तो जाना जाता है ब्राजील, एक बड़ा स्टोर हाउस भी माना जाता है, लेकिन कुछ ऐसे हिस्से हैं ब्राजील के भी जहां पर माइनिंग नहीं होती। तो दोस्तों जाहिर सी बात है, हमने अभी तक जितने भी चैप्टर्स पढ़े हम जानते हैं कि अमेज़न बेसिन वाला जो इलाका है, अमेज़न रिवर बेसिन वाला जो इलाका है, वो बहुत ही घने जंगलों से भरा हुआ है, वो इनएक्सेसिबल है, वहां का क्लाइमेट भी खराब है और इसीलिए इस एरिया में प्रॉपर माइनिंग कंडीशंस नहीं है। इट इज अ रीजन हैविंग थिक एंड डेंस इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट। Mining is not possible in such regions due to their inaccessibility and unfavorable conditions। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आसान सा आंसर भी आप समझ पाए होंगे, क्योंकि कंडीशंस वहां पर इजी और एक्सेसिबल नहीं है, इसीलिए यहां पर अमेज़न रिवर बेसिन में उतनी अच्छे से माइनिंग हम नहीं कर पाते, पॉसिबल नहीं है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का वीडियो आपको समझ आया होगा। ये इस सीरीज का आखिरी वीडियो था, चैप्टर नंबर 8 इकोनॉमी एंड ऑक्यूपेशंस का। हम इसके नोट्स जो है टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, स्काई एजुकेशन ऑफिशियल नाम है, जरूर टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहां पे आपको चैप्टर वाइज नोट्स मिल जाएंगे। हम ऐसे ही वीडियोस लगातार आपके लिए लेकर आते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।